नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अगले 2 दिन होंगे बेहद खतरनाक। 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून एक्टिव है और इसके प्रभाव से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी पटना में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वही गंगा नदी में भी जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती प्रभाव के कारण बिहार में आज रविवार को लगभग 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम और भारी बारिश का असर है। कुछ जिलों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुर, सहरास, कटिहार, पूर्णिया आदि स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने, वज्रपात व भारी बारिश के असर हैं। वही इसके साथ ही भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर आदि जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे देश में बिहार करेगा पहली बार ऐसा काम। तैयार हो रहा है पोर्टल। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार ने एक बार नई योजना शुरू की है। जब बिहार में जन्म और मृत्यु का ब्यौरा एक पोर्टल पर अपलोड रहेगा। आईटी विभाग इसको लेकर तैयारी कर रहा है। जल्द ही इस पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का ब्यौरा अपलोड करने लगेगा। जन्म और मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक करने वाला राज्य बिहार देश का पहला राज्य होगा। इस कार्य की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। आंकड़े अपलोड करने का कार्य वार्ड परिषद के माध्यम से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल में कोरोना से मृत्यु हुए आंकड़ों में हुई गड़बड़ी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जींस पहनने वालों की आरजेडी में खैर नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीतिक नहीं कर सकते। हमारी पार्टी गरीबों और संघर्ष करने वाले की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में जींस पहनने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से यह जब कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीतिक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही लगता है कि जींस पहनने वाले की आरजेडी में खैर नहीं। जातीय जनगणना की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान सिंह ने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, संघर्ष करने वालों की पार्टी है। जींस पहनते हो तो कभी नेता नहीं बन पाओगे। जो धरना पर नहीं बैठ रहे हैं वह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जुलूस में घुसाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ता। बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच जातीय जनगणना कराने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल राजद ने नेता कार्यकर्ता शनिवार को सड़क पर उतर गए। पटना में राजद के कार्यकर्ता पटना में भी सड़कों पर उतरे। इसी बीच अन्य जिला कार्यालयों में भी राजद ने नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद के प्रदेश सचिव आलोक मेहता ने कहा है कि अभी जिलों में नेता कार्यकर्ता जातीय जनगणना कराए जाने के आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू कराने और मंडल आयोग की अनुशंसा लागू कराने संबंधित मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोपालगंज हवाई अड्डे को चालू करने की तैयारी। बिहार के कई शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सर्विस। बिहार में गोपालगंज के हवाई अड्डे को चालू करने की कयावत तेज होती दिख रही है। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, गया के बोधगया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट के बाद यह चौथा हवाई अड्डा जल्द ही ऑपरेशन होने की उम्मीद है। इसी के साथ राज्य के कई शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू किए जाने की उम्मीद है। दरअसल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की योजना बना रही है। हथुआ स्थित सबिया हवाई अड्डे के रनवे की मरम्मत व परिचालन गतिविधि में तेज लाने की मांग को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। सबिया हवाई अड्डे को सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चालू करने की स्वीकृति दी है। सांसद के मुताबिक उनकी बातों को सुनने के बाद मंत्री ने इन कार्यों को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार को मिला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और जिले में एक खेल यूनिवर्सिटी की सौगात। आपको पता होगा कि बिहार का राजगीर कई ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए पूरे देश और दुनिया में पहचाना जाता है, मगर यहाँ पर बनने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नई पहचान मिलेगी। बहुत जल्द बिहार में इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम के साथ साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इस बात की पुष्टि बजट भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की है। बिहार राज्य की सरकार ने 2021 तथा 2022 के बजट में ऐलान करते हुए उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री
मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार राज्य में एक जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय बनेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड जीतने पर पीएम ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, बोली यह उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज जो नीरज ने हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि टोक्यो में इतिहास रचा गया है, क्या आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। युवा नीरज ने जो है असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जो है जुनून के साथ खेल और आदित्य धैर्य दिखाया है। गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई दी है। चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को यहाँ जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेलों में नया जो है इतिहास रचा है।